ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे ज्योतिषमती का उपाख्यान। तो ये शुरू करते हैं। प्राण विपाक मुनि ने कहा, तदंतर करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नाग लक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उन्होंने सभा में आकर स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, भगवान मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नाग लक्ष्मी का गला भर आया था। भगवान अनंत ने जो समस्त जगत के कारण के भी कारण हैं, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहद स्वरूप है, अपनी प्रिया की दशा देखकर कहा, हे रंभोरु तुम शोक मत करो, पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नाग ऋषि बोली, रेवती कौन है, जिनकी कन्या है और कहाँ रहती हैं? आप विस्तार से मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है। क्रतु की गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को अपने एक फन पर उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे गजराज कमंडलू को धारण कर लेता है, और सब लोगों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार वहाँ स्थित होने पर चक्षुष के पुत्र अति बल चाक्षुष नामक मनु सप्तद्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्र आदि देवता गण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर्ण करके स्थित थे। उन चाक्षुष मनु के सुद्रमांदी अनेक पुत्र हुए। तदंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे स्वामी बने। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं? आप सत्य सत्य बताइए। नहीं तो स्मृति कहती है, पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे भी अधिक बलवान है, मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। यूँ कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है? वायु बोले, पर्वत मुझसे बलवान है, क्योंकि उनके वेग मुझे उखाड़ नहीं सकता। यह कहकर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है? पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे भी अधिक बलवान है जिसमें हम लोग स्थित हैं। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्तिशाली है या नहीं? यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान संकर्षण हैं। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं। ये आदिदेव हैं, वासुदेव स्वरूप हैं। उनके 1000 मुख हैं। उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभा वाले हैं। करोड़ों सूर्य के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से सुशोभित हैं, जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं। सिद्ध चारण गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा जिनका यशोगान होता रहता है। देवता दानव सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधन करते हैं, और जो सबसे ऊपर विराजमान है, जिनके एक मस्तक पर पर्वत नदी समुद्र वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है, और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबके अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण हैं।
वे रसातल के भूल भाग में विराजमान हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। श्री महानंद ने कहा, इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई। उसने लाख वर्षों तक ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर वहाँ तपस्या की। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठ कर तप करती, वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। वे तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल चौथा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।